नाज़रीन, आपको याद होगा आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को एक ऐसा कदम उठाया गया था जो न सिर्फ हिंदुस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ बल्कि एक इंसानी बहरान भी उसने पैदा किया। इसी हवाले से आज कांग्रेस ने एक ब्रीफिंग की जिसमें वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया गया कि वो जो ये कदम उठाया था, डीमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाया था, उस पर वो माफ़ी मांगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब। गौरव वल्लभ साहब, साला से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। आप ये बताइए कि ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, वाइट पेपर की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है इसने इकोनॉमी को जो तो विनाश किया, डिज़ास्टर रहा और ह्यूमन डिज़ास्टर भी है, तो वाइट पेपर की भी बात कर रहे हैं आप और माफ़ी की भी बात कर रहे हैं। हमने क्या पाया पिछले 6 साल में? हमारे सामने नए नए ऑब्जेक्टिव रखे गए। पहले बोला कैश लेस कैश, और हकीकत यह है कि पिछले 6 साल में जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 72% बढ़ गई। फिर हमसे बात की गई कि फेक करेंसी कंट्रोल हो जाएगी। रिजर्व बैंक का आंकड़ा कहता है कि 500 के नोट पिछले साल की तुलना में उनकी फेक करेंसी में 105% का इजाफा हुआ और 2000 के नोटों में 55% का इजाफा हुआ। फिर हमें कहा गया कि करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। हकीकत यह है कि भारत की करप्शन की जो रैंकिंग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 2016 में हमारी 79वीं रैंकिंग थी, जो 2081 में 85 हो गई। फिर हमसे कहा गया कि ब्लैक मनी का देश में आ जाएगी। हकीकत यह है कि स्विस बैंकों में जो भारतीयों का पैसा है वो 14 साल के अधिकतम स्तर पर है। 30,500 करोड़ रुपया भारतीयों का स्विस बैंकों के खातों में है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया? हाँ, हमने एक हंसती खेलती अर्थव्यवस्था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8.3% की जीडीपी ग्रोथ थी, जिसको हमने कोरोना के पूर्व 4.2% पर लाके खड़ा कर दिया और कोरोना के दौरान तो माइनस में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ चली गई। हाँ, हमने एक बेरोजगारी की दर जो देश में 2% थी 2011-12 में, 12-13 में, वो आज 7-8% के बीच में मूव हो रही है। हाँ, हमने समूल रूप से एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को नष्ट कर दिया देश की इकोनॉमी से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। तो हम मांग कर रहे हैं कि आज इस 6ठी बरसी पर प्रधानमंत्री जी श्वेत पत्र लाए, आज रात को 8 बजे वापस टीवी पर आए, अपने चिर परिचित अंदाज में मित्रों आज रात 8 बजे से संबोधित करें और बताएं कि आज रात 8 बजे से, उस रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे के मध्य देश ने क्या पाया और क्या खोया, देश को ये बताएं। आप जानते हैं कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी फैसला करती है वो सियासी फ़ायदे के तहत करती है। तो आप समझते हैं कि ये इससे क्या पॉलिटिकल जो है अचीव करना चाहते थे, ये जो देखिए फैसला किया? नतीजा क्या हुआ, मैं तो नतीजे बता रहा हूँ आपको। आज देश में मोनोपोलीज हो रही है। 2 लोगों के पास देश के सारे जो उद्योग धंधे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं 2 घरानों के पास में। ये नोटबंदी से पहले तो नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं बचा और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव में उनसे 200 गुना ज़्यादा खर्च कर रही है। ये नतीजे हैं, इसके बारे में देश को सोचना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड आए, तो क्यों 70% इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जाता है, बाकी देश की सारी पार्टियों को मिला के मात्र 30% मिलता है? इन सवालों का जवाब देश को और लोगों को मिलना चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि 2000 का नोट गायब हो चुका है। मैं तो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि 4.25 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट है इकोनॉमी में। क्या आपने या आपके किसी व्यूअर ने पिछले 3 साल में देखा है? और अगर देखा है तो मेरा उस नोट को जरूर प्रणाम बोलना। आखिरी सवाल यही है कि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये डीमोनेटाइजेशन को इशू बनाएंगे आप वहाँ पर? डीमोनेटाइजेशन तो इशू है ही, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से बेरोजगारी आई है और दोनों जगह पर हम बेरोजगारी को एक मुख्य मुद्दा बनाकर और उसको कैसे निदान कांग्रेस की सरकारें वहाँ आएगी तो दिलाएगी, उसको सोच के हम हमारे गारंटीज भी दे रहे हैं, हमारी घोषणाएं भी कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो भी बना रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बात। ये थे कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ साहब, जिनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आज़म से ये मुतालबा करती है कि डीमोनेटाइजेशन के जो मुज़िर असरात हैं उस पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए और वज़ीर आज़म पूरे मुल्क से इस पर माफ़ी मांगे, माफ़ी तलब करे। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।